हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू जॉब का सफर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। तो एसएससी सीजीएल के बाद एसएससी एमटीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, मतलब क्या इसके डेट्स हैं, कब इसका एग्जाम होगा, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितने स्टेजेस होते हैं और कैसे कैसे हम इसमें रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट लिखी है, इस वेबसाइट को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 टाइप की जॉब है, एक एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की है और एक हवलदार की है सीबीआईसी और सीबीएन में। ठीक है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन वो स्टार्ट हो चुकी है 27 जून 2024 से और 31 जुलाई 2024 तक रात को 11 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 27 जून से 31 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं रात के 11 बजे तक। और एप्लीकेशन के लिए जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है वो आप 1 अगस्त 2024 तक कर सकते हैं रात को 11 बजे तक। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। 16 अगस्त और 17 अगस्त को रात के 11 बजे तक आप इसका जो है करेक्शन कर सकते हैं। पहले तो कोशिश करना कि कोई गलती हो ही ना, ठीक है। इन केस हो जाती है तो 16 अगस्त और 17 अगस्त को आप करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो होगा अक्टूबर में या फिर नवंबर में, ठीक है। मेरे हिसाब से नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही एग्जाम होने वाला है, बाकी जो भी अभी हम जानेंगे यहाँ पर। तो 27 जून से 31 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त तक आप अपनी जो है एप्लीकेशन फीस भर सकते हैं और कोई गलती हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म में तो 16 अगस्त और 17 अगस्त को आप अपने करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो एमटीएस की जो पोस्ट है यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की, उसकी टोटल वैकेंसीज 4887 है। ठीक है, और हवलदार के लिए 3439 है। तो दोनों मिलाकर लगभग 8000 से ऊपर ही वैकेंसी होगी। ठीक है, काफी अच्छी वैकेंसी है, इतनी लगभग आती नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, इस बार आ गई तो आप अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले बात कर लेते हैं एज की। तो एज लिमिट जो है वो आपकी 1 अगस्त 2024 से देखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 कैटेगरी है एज की, एक है 18 से 25 साल के लिए और एक है 18 से 27 के लिए। 18 टू 25 इयर्स वाले के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1999 और 1 अगस्त 2006 के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है वो 2 अगस्त 1999 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद में नहीं होना चाहिए। ये बात हो रही है एमटीएस पोस्ट की। वहीं हवलदार पोस्ट के लिए जो 18 से 27 ईयर है, इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच है। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या जो आपका जन्म है वो 2 अगस्त 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए हवलदार पोस्ट के लिए। ठीक है, तो एमटीएस के लिए है 18 से 25 साल का और हवलदार पोस्ट के लिए 18 से 27 साल का। यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है एज के लिए, एससी एसटी और अदर कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एप्लीकेबल हैं तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि हमको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर रखा है, मतलब अगर आपने 10th क्लास पास कर रखा है 1 अगस्त 2024 तक, ध्यान रखना इसमें अपीयरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट केस ये है कि 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट आ गया 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन का, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की बात हो रही है, एमटीएस की भी और हवलदार वाली पोस्ट की भी। ठीक है, अप्लाई की बात करें तो वहाँ ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन। जो भी इसके लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप आराम से ओटीआर कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, गलती मत करना, गलती हो जाती है तो वहाँ पे उन्होंने दे रखी है करेक्शन की डेट, वहां पे जाके आप करेक्ट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस होने वाली है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और बाकी जो कैटेगरीज हैं जैसे एससी एसटी है, वुमेन्स है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी जो है फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हर एक जो स्टेप है वो ऑनलाइन होने वाला है, तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें, ऑफलाइन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखा गया है कि जो करेक्शन की विंडो है वो 16 अगस्त से 17 अगस्त तक यहाँ पर दी जाएगी। आपको 2 दिन मिलेंगे, आप यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। पर ध्यान रखना गलती मत करना, बिकॉज़ अगर आप करेक्शन करने जाओगे तो आपको 200 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज करने पड़ेंगे पहली बार इसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है? और उसको सबमिट करने के लिए। और अगर आपसे आप दोबारा उसको करेक्शन करते हैं, दोबारा गलती हो जाती है तो आपको 500 रुपीज़ यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। तो कोशिश करना कि पहली बारी में ही हम लोग सही से अपना एप्लीकेशन को फिल कर दें, नहीं तो चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। ठीक है? समझ में आ गया? सेंटर ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑल इंडिया क्योंकि एग्जाम है तो ऑल इंडिया आपको अपने आसपास की एक बड़ी सिटी में यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, आप आराम से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम मेन बात करेंगे यानी कि इसके मेन सिलेक्शन प्रोसीजर की, कौन सा एग्जाम होने वाला है, कितने इसके जो है स्टेजेस होने वाले हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करते हैं।
तो जो एमटीएस की जो पोस्ट है उसमें एक आपका कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम ही होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा, ठीक है? उसमें क्या आएगा और क्या पास करना है वो डिस्कस करेंगे। जबकि जो आपके पास हवलदार की पोस्ट है उसमें भी आपका एक कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम होगा, पर उसके बाद आपका साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी यहाँ पर होगा हवलदार वाली पोस्ट के लिए। अभी क्या है ये हम जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, दोनों पोस्ट की बात कर रहा हूँ, तो दोनों पोस्ट के लिए 2 सेशन में होने वाला है। फर्स्ट जो सेशन है जिसका नाम सेशन 1 है, इसमें आपकी मैथ्स आने वाली है और रीजनिंग आने वाली है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए, सिमिलरली रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए और 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि पहले सेशन में 45 मिनट्स में आपको मैथ्स करनी है, रीजनिंग करनी है, 20-20 क्वेश्चन करने हैं 60-60 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका तुरंत ही सेशन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, कोई रेस्ट नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है? वो भी 45 मिनट्स का होगा, इसमें आपकी आएगी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इन दोनों के लिए आपको 25-25 क्वेश्चंस होंगे और 75-75 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे उनको अटेम्प्ट करना है। तो सेकंड सेक्शन में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश सॉल्व करनी है 25-25 क्वेश्चन 75-75 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे डिसाइड कैसे होगा? तो यहाँ डिसाइड ऐसे होगा कि जो एमटीएस और हवलदार दोनों की पोस्ट की पहले बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका सेशन 1 है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सिंपली अपना जो है यहाँ पर जो भी आपको लगता है सही है, आप आराम से इसको सॉल्व करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? सेशन 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपकी, ठीक है? तो ध्यान रखना सेशन 2 जो है, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है आपकी पूरी-पूरी 1 मार्क की यहाँ लिखा गया है नेगेटिव मार्किंग है। तो सेशन फर्स्ट जो है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से अपना सॉल्व कर सकते हैं। पर सेकंड सेशन जो सेकंड सेकंड वाला है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1 मार्क की। तो सेकंड वाले वही करना जो आपको आता है। तो ये दोनों पोस्ट है एमटीएस और हवलदार, इसमें पहले आपका सेशन फर्स्ट वाला पेपर जो है वो चेक किया जाएगा। अगर आप इसमें पास हो जाएँगे तभी आपका सेशन सेकंड का चेक किया जाएगा। ध्यान रखना इसमें जो मेरिट बनने वाली है एमटीएस और हवलदार दोनों ही पोस्ट के लिए वो सेशन सेकंड से बनने वाली है। फर्स्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, फर्स्ट आपको सिर्फ क्वालीफाई करना है, ठीक है? मैथ्स और रीजनिंग से क्वालीफाई करना है आपको और यहाँ नेगेटिव भी नहीं है। मेन मेरिट बनेगी सेशन सेकंड से। जो आप मार्क्स सेशन सेकंड में लेकर के आएँगे, दोनों पोस्ट की बात कर रहा हूँ, उसी से आपकी मेरिट बनेगी स्टेट वाइज़ जो भी बनेगी, ठीक है? यूआर कैटेगरीज़ वाइज़ और स्टेट वाइज़ आपकी मेरिट बनने वाली है। तो ध्यान रखना सेशन 1 में कोई नेगेटिव नहीं है, बट आपको क्वालीफाई करना है। अगर आप ये क्वालीफाई नहीं कर पाए तो आपका ये पेपर भी टेस्ट नहीं होगा और सेशन 2 इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क की और साथ-साथ आपके जो मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी वो सेशन सेकंड के हिसाब से ही बनेगी, तो आपको जनरल अवेयरनेस पर, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो आपको चारों चीज़ें ही पढ़नी है, पर ये जो दोनों हैं, इस पे आपको स्पेशल फ़ोकस करना पड़ेगा अगर आपको कट ऑफ करनी है ज़्यादा तो। ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ध्यान से पढ़ना बिकॉज़ कट ऑफ इन दोनों से ही जाने वाली है। तो एमटीएस पोस्ट के लिए सेशन सेकंड में जो भी कट ऑफ जाएगी, ठीक है? उसमें आप चेक कर सकते हो आपका नाम है कि नहीं, फिर सीधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा पूरा। बट जो हवलदार वाली पोस्ट है, उस वाले में जब सेशन सेकंड की कट ऑफ आएगी, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होगा। उसमें क्या होगा थोड़ा भी हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फीस मैं पहले बता चुका हूँ ₹100 की है। यहाँ पे जो आपका सिलेबस यहाँ लिखा गया है मैथ्स का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस है, आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते हो। इस पीडीएफ को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर लेना। तो आपका जो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड या जो पीईटी का, पीएसटी का है, इसमें फिजिकल एफिशिएंसी वाले में आपको वॉकिंग करनी है। अगर आप मेल हैं तो 1600 मीटर जाना है 15 मिनट में, अगर आप फीमेल है तो 1 किलोमीटर जाना है 20 मिनट में, ठीक है? इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें ये सब आने वाला है, यानी कि आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी अगर आप मेल हैं और फीमेल है तो हाइट और वेट नापा जाएगा। आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपकी मेन कट ऑफ जारी होगी हवलदार पोस्ट वाले के लिए भी, आप इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोबारा समझ लो, सेशन फर्स्ट और सेशन 2 2 टाइप के इसमें जो है सेशन होने वाले हैं, दोनों ही पोस्ट के लिए। सेशन फर्स्ट फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर क्वालीफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो सेशन सेकंड आपका जो है नहीं चेक किया जाएगा। सेशन सेकंड के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी एमटीएस पोस्ट और हवलदार दोनों के लिए। एमटीएस में सिंपल आपकी कट ऑफ जारी होगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका सिलेक्शन, और आपका हवलदार जो है उसमें जो कट ऑफ जारी होगी सेशन सेकंड से, उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल पीएसटी और पीईटी होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको यहाँ पे पोस्ट दे दी जाएगी, ठीक है? ध्यान रखना कट ऑफ थोड़ी-सी इसकी हाई जाती है, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है अगर थोड़े से ज़्यादा वैकेंसी है तो कम भी जाए। यहाँ दे रखा है कि आपको मिनिमम 30% 25% यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज़ लेके आना है, पर कट ऑफ वो लोग अलग से बनाते हैं स्टेट वाइज़ कैटेगरी वाइज़, तो इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है? तो ये पूरी बात थी एसएससी एमटीएस वाली और हवलदार वाली पोस्ट के लिए, ठीक है? इन केस आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है? तो एसएससी एमटीएस का जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है? 2024 का, वो यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है? आप आराम से पूरे पीडीएफ को पढ़ना, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है? और पढ़ने के बाद इसको तभी अप्लाई करना, कोशिश करना करेक्शन ना करनी पड़े बिकॉज़ उसमें आपको फिर ₹200 ₹500 वहाँ पे पे करने पड़ेंगे, ठीक है?
तो ये पूरी बात हो गई एसएससी एमटीएस के लिए पोस्ट के लिए 2024, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।